आलोका एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हूँ और आप प्ले स्टोर से जाकर के मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो धीरे धीरे कोर्स पढ़ रहे हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं न्यूनतम दामों। चलिए अब हम लोग आज बात करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस पे। तो मैं पहले एडिटोरियल दो न्यूज़पेपर में उन पे पर चर्चा करूंगा। दोस्तों जो पर चर्चा है वो न्यूज़पेपर बेस्ड है, मेरा व्यक्तिगत मत इसमें नहीं है, ये एनालिसिस है। इसमें कुछ चीज़ें मैं इस पर जोड़ दूंगा, बट जो बेस है वो न्यूज़पेपर बेस्ड है। जैसे आज जो दैनिक जागरण में संपादकीय आई है वो मिस्टर प्रदीप सिंह जी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिजाब की आड़ में यह सुनियोजित साजिश है। इस एनालिसिस में, इस एडिटोरियल में उन्होंने किसान आंदोलन को, शाहीन बाग सीए एनआरसी विरोधी आंदोलन को और अब हिजाब आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया है। इसमें लेखक का ये कहना है कि क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी की और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हो रही है। अब जॉर्ज बुश से भी ज़्यादा फेमस नरेंद्र मोदी दुनिया का फर्स्ट लीडर है फेम के मामले में। तो आप समझिए कि जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में अब भारत के सबसे फेमस लीडर, विश्व के सबसे फेमस लीडर नरेंद्र मोदी हैं और भारत इकोनॉमिकली मजबूत हो रहा है। दुनिया में भारत के विचारों की सहमति है। तो सीधी सी बात है कि भारत के इस बढ़ते विकास से बहुत सारे लोग असहमत। तो चीन ने, पाकिस्तान ने या अन्य देशों ने मिलकर के सबसे पहले बॉर्डर पर भारत को दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर इस बात को जानते थे कि ये स्थिति आने वाली है तो सेना को 2014 से वो तैयार कर रहे थे। और आप देखेंगे 2020-21-22 में या 21-22 में झड़ी लग गई है नए नए प्रयोगों की। हर हफ्ते 10 दिन में ये प्रयोग डीआरडीओ कर रहा है, इसरो कर रहा है, खासकर डीआरडीओ। तो एक दिन में तो ये प्रयोग के रिजल्ट नहीं आते, 2 महीने में नहीं आते, ये लंबे समय की तैयारी के बाद ये रिजल्ट आते हैं। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल है उसमें भारत के नित्य नए प्रयोग का विरोध भी, इसीलिए मोदी जी फटाफट डीआरडीओ फटाफट इन प्रयोगों को लगातार आगे जारी रखे हुए हैं। तो जो प्रदीप सिंह जी का जो कहना है, क्योंकि भारत की छवि और भारत की शक्ति बढ़ रही है, तो न केवल बॉर्डर पर बल्कि भारत के अंदर भी जो राष्ट्र विरोधी तत्व हर राष्ट्र में होते हैं, तो भारत में जो राष्ट्र विरोधी तत्व है उनके माध्यम से भारत को अंदर से भी अस्थिर किया जाए। आप जानते हैं किसी घर को तोड़ना हो तो उसके घर में विरोध पैदा कर दो, घर में समस्या पैदा कर दो तो उसे तोड़ना आसान हो जाता है। बाहर से अगर नहीं तोड़ सकते उसे तो अंदर से तोड़ो। अगर वो अंदर से यूनाइट है तो बाहर से आप तोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए भारत विरोधी लोगों ने भारत के अंदर जो बैठे लोग हैं उसको लेकर के भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिजाब की आड़ में जो साजिश है वो साजिश ये है कि जब कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो उसको लेकर के जिस तरह की वार्ताएं चल रही हैं, अब आप समझिए इससे आगे मैं बताऊं, ओआईसी भी शामिल हो गया भारत के हिजाब विवाद में। हिजाब और पर्दा कहाँ पुरुषत्व की निशानी थी, पुरुष वर्चस्व की निशानी थी, कहाँ भारत को लेकर के एक नया विचारधारा बनाया जा रहा है कि ओआईसी कह रहा है कि भारत में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं। हिजाब पर प्रतिबंध किसने लगाया है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में केवल आपको नहीं पहनना है, बस हिजाब पर कहाँ प्रतिबंध है। लेकिन ओआईसी, वो इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो 50-51 देश है मुसलमान छोटे बड़े मिला के, वो बड़े तो कहूँ क्या, छोटे छोटे 50-51 देश मिला करके वो भारत को धमकी दे रहे हैं। लेकिन भारत का जो रिएक्शन है वो ओआईसी के लिए बहुत स्ट्रांग रहा कि जब पाकिस्तान में इस तरह की विवाद होती है, जब पूरी दुनिया में इस तरह का मैटर आता है, तब ओआईसी चुप रहता है। जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, यहाँ पर मुसलमानों के साथ किसी तरह का अत्याचार नहीं है, सिर्फ ड्रेस कोड लागू करना और आप विरोध कर रहे हैं। तो ये एक एडिटोरियल है जो जागरण ने इस विचारधारा को छापा है। दूसरा है कह रहे हैं कि एक और एडिटोरियल है जागरण की कि क्षेत्रवाद की राजनीति, जो चन्नी जी का बयान है उस बयान को लेकर के उन्होंने कहा है कि क्षेत्रवाद की राजनीति ठीक नहीं है। पंजाब में यूपी और बिहारियों को आप गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में यूपी और बिहारियों को भगा देने की बात करते हैं, फिर यूपी में आके वोट मांगते हैं। तो कांग्रेस किस मुंह से पंजाब में भगाती है, उत्तर प्रदेश में यूपी वालों का वोट मांगती है? या उसने तय कर लिया है कि यूपी बिहार में तो सुन रहे हैं, वैसे भी नहीं मिलना तो हमें यूपी वालों को वोट ही नहीं चाहिए। तो ये एक एडिटोरियल है न्यूज़पेपर का। उसके साथ एक जो है
अयोध्या को लेकर के एडिटोरियल चीज़ें हैं, उसको लेकर कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक घटना और है कि भारत में अब 31 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन रहने के अनुमान है। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एक घटना और है, चीन से आयात प्रतिशत 20% तक घटाएगा भारत। नई PLI स्कीम लाई, कल ही पॉन्जी स्कीम लाई है, जिसमें नए नए जो खासकर टैक्स वो क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फोर्ड की भी वापस आने की संभावना बढ़ रही है, जिसमें वो न्यू इनोवेशंस के लिए नई तकनीक से फैक्ट्रीज लगाने में या नई रिसर्च करने के लिए सरकार 26,000 करोड़ तक का डिस्काउंट या 26,000 करोड़ तक की सब्सिडी देने के लिए तैयार है। ये एक ऐसी घटना है जिसमें 39.5 अरब डॉलर का जो आयात है उसको रोकना है 20% तक आयात को, क्योंकि जब तक चीन से हम आयात को कम नहीं करेंगे तब तक भारत इलेक्ट्रॉनिक या मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता। आप गौर से एनालिसिस करें, अभी ये आज आया है, परसों के पेपर में था कि 50 ऐप फिर से या कुछ ऐप फिर से बैन कर दिए गए, अभी तक 250 ऐप चाइनीज बैन किए जा रहे हैं। कल के पेपर में था कि जो वहाँ जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसको उसका गड़बड़ करते हैं, उसको लेकर तो सरकार चूल्हे कस रही है चीन से आने वाले व्यापार को लेकर के, चीन से आए हुए आयात को लेकर के। वो जो डिपेंडेंसी है चीन से, उसको जो सरकार धीरे धीरे ख़त्म कर देगी और उम्मीद है कि 2024-25 तक भारत एक हब के रूप में निकल करके बाहर आएगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में दुनिया में दिखाई देगा। इसके साथ साथ भारत एक जो है IIT में बना रहा है हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर बना रहा है, स्वदेशी सर्च इंजन BMail व BMaps बनाया जाए, जैसे Gmail है उसी तरीके से अब भारत BMail जैसी तकनीक स्वावलंबन की तरफ दे रहे हैं युवा, उसको लेकर के भी आगे चल रही है चीज़ें। इधर कॉलेज खोले तो कर्नाटक में कुछ महिलाएं बुर्का पहन के गई, विवाद हुआ, लेकिन उनको फिर बहुत जगहों पर घुसने नहीं दिया गया है। एक ये भी एक पर चर्चा है, और दूसरी है कि असम के शहरों का नाम बदलने की रायशुमारी होगी। ये बात हेमंत बिस्व शर्मा ने कही है और उन्होंने कहा नाम में बहुत कुछ रखा है, और उसका एक उदाहरण दिया कि जैसे एक काला पहाड़ नाम रख दिया गया है, वो जबकि ये पहाड़ कामाख्या मंदिर को नष्ट करके करने वाले व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया है। तो ये नाम काला पहाड़ नहीं, कामाख्या मंदिर पे होना चाहिए। तो ये भी एक खबर है जो न्यूज़पेपर में आपके पास आई है। रविदास जयंती जो है मनाई जा रही है, आप जानते हैं दिल चंगा मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये मैंने बचपन में सुना था। ये सब रविदास जी ने कहा था कि अगर मन आपका चंगा है तो फिर कटौती में गंगा, ईश्वर आपके घर के अंदर है। इसके बाद हिंदुस्तान में एडिटोरियल जो दिया गया वो जो भारतीय सिनेमा में जो संगीत जगत के थे प्रमुख बप्पी लाहिड़ी, उनकी 69 ईयर की एज में मृत्यु को लेकर उनको समर्पित किया है, उस पर कोई पर चर्चा की बनती नहीं। एक और घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फी के जोखिम को लेकर के, कि दुनिया में 2011 से 2017 के बीच में 259 लोगों की मौत हुई, और इनमें से आधे से ज़्यादा सेल्फी लेने के चक्कर में 260 में से 130 से ज़्यादा लोग भारत में सेल्फी लेने की वजह से मरे हैं। तो ये जो सेल्फी लेने का जोखिम है, ये भारतीय युवाओं को क्रेजी बनाता है, बड़ा फन मिलता है, डोपामाइन से क्रिएट होता है, लेकिन जान भी जाती है, और वो व्यक्ति राष्ट्र को बगैर कुछ दिए चला जाता है 18-20 साल की ज़िंदगी में युवा। तो ये चीज़ ठीक नहीं है और इसको बचाना चाहिए। उसके साथ रविदास के द्वार पर सारे नेता पड़े हुए हैं, कोई खाना खा रहा, कोई मंजीरा बजा रहा है, इसको लेकर के परिचर्चा की कोई जरूरत नहीं है। GST के दरों में बदलाव हो रहा है और उस कपड़े को महंगे किया जाएगा, इसको लेकर के ये चीज़ें चल रही हैं। न्यूज़पेपर डोभाल के घर पर कार घुसेने की कोशिश की, ये आपके सिविल के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। भारत की आर्थिक वृद्धि बड़े देशों में सबसे तेज होगी। दुनिया के जो सबसे बड़े देश है, चाइनीज़ इकोनॉमी, अमेरिकन, फ्रांस, जर्मनी की, जापान, इनकी जो इकोनॉमीज़ हैं, इन इकोनॉमीज़ की तुलना में भारत की जो इकोनॉमी विकसित होगी वो बहुत तीव्र गति से होगी, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। पॉजिटिव रिपोर्ट है, अच्छी बात है। इस तरह से एक भारत सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है पहाड़ों के लिए, कि पहाड़ों को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में, बड़े स्केल में बारूदों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इससे जो
नेचुरल जो नेचर है पहाड़ों को उनको बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर एक बड़ा जगह पर विस्फोट किया जाता है बारूद का तो 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर तक के पहाड़ की को कमज़ोर कर देता है, वो कभी भी गिर सकता है। इससे जन हानि होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि होती है। हिमालय जो पहाड़ है उसकी कृत्रिम मृत्यु की तरफ जा रहा होता है, वो उसकी नेचुरल कैमिटी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिससे कि अब आने वाले समय में विशेषज्ञ कहते हैं हादसे भी कम होंगे, और जान माल का नुकसान कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन चुका होगा उसका नुकसान कम होगा, और पहाड़ों का में जीवन बेहतर होगा और पहाड़ों का भी जीवन बेहतर होगा। तो दोस्तों आज मैंने जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो प्रक्रिया चल रही है उसको मैंने आज कंप्लीट किया है। क्रिकेट में भारत जीता है ये आप सब जानते हैं, इसको लेकर कोई बहुत पर चर्चा की जरूरत नहीं है। हाँ, एक पर चर्चा और है कि पाकिस्तान में पेट्रोल 160 रुपये और डीजल 150 रुपये को क्रॉस कर गया है। तो लगता है चलो ठीक है, इंडिया में 100 के नीचे ही है तो ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा महंगा लगे तो पाकिस्तान के पेट्रोल की कीमतों को आप देख लीजिएगा। दोस्तों आज का जो न्यूज़ एनालिसिस का चर्चा है मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।